अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। पाइसिस यानी बुर्ज हूत इस्लामिक साल के आखिरी 10 दिन आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे राज और अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आए हैं जिनका इंतज़ार आप शायद कई अरसे से कर रहे थे। प्लैनेट्स की मौजूदा पोजीशन पाइसिस इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आपके दिल, दिमाग और किस्मत के दरवाज़ों पर एक नई दस्तक आने वाली है। इन दिनों जुपिटर की एनर्जी आपके रूहानी और जज्बाती पहलू को मजबूत बनाएगी। बहुत से पाइसिस अफराद के लिए ये वक्त अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का आगाज़ साबित हो सकता है। और अगर गुज़श्ता दिनों में पाइसिस आपने मायूसी, रुकावट या माली दबाव का सामना किया है तो अब हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं। इस वीडियो में हम मोहब्बत, रिस्क, किस्मत, सेहत, ख़ानदान और आने वाली उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तफसील से बात करेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल देंगी। इसलिए वीडियो में एंड तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आखिर में आपको एक ख़ास वजीफ़ा भी बताया जाएगा जो इन दिनों की पॉजिटिव एनर्जी गेन करने में आपकी भरपूर हेल्प करेगा। मोहब्बत के हवाले से पाइसिस ये 10 दिन काफ़ी दिलचस्प और पॉजिटिव नज़र आते हैं। जो लोग किसी रिलेशनशिप में हैं उनके दरमियान गलत फहमियों के बादल छटते हुए नजर आते हैं। प्लैनेट्स की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि दिल की बात दिल तक पहुंचाने का मौका मिल सकता है। अगर आप अपने शरीक हयात या महबूब से दूरी महसूस कर रहे हैं तो अब रिलेशनशिप में नरमी और मोहब्बत बढ़ने के मामलात बनते नजर आते हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी ये वक्त खासी अहमियत रखता है, क्योंकि अचानक किसी दिलचस्प शख्सियत से मुलाकात या किसी पुराने ताल्लुक की वापसी मुमकिन नजर आती है। लेकिन जज्बात में बहकर पाइसिस फौरी फैसले करने से गुरेज करें, क्योंकि आप लोग फितरी तौर पर हसास होते हैं और बाज़ औक़ात हकीकत से ज़्यादा ख्वाबों पर यकीन कर लेते हैं। इन दिनों आपके दिल में मोहब्बत के लिए नए एहसासात जन्म ले सकते हैं और बाज़ लोगों के लिए रिश्तों की बात आगे बढ़ने के मामलात बनते भी नजर आते हैं। अगर आप दुआ और पॉजिटिव सोच के साथ पाइसिस आगे बढ़ेंगे तो ये वक्त मोहब्बत के हवाले से खुशगवार यादें दे सकता है। प्लैनेट्स बता रहे हैं कि इखलास, सच्चाई और बर्दाश्त आपके रिलेशनशिप को मज़ीद मजबूत बनाएगी। फाइनेंस के हवाले से पाइसिस ये 10 दिन खासी अहमियत रखते हैं। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी रिस्क के नए दरवाजे खोलने की निशानदेही करती है। अगर आप बिजनेस से वाबस्ता हैं तो किसी नए मुआहदे, नए क्लाइंट या अचानक माली फ़ायदे का इम्कान भी मौजूद है। जॉब करने वाले अफराद को अपने काम की वजह से अप्रिसिएशन, इजाफी जिम्मेदारी या किसी माली फ़ायदे की खुशखबरी मिल सकती है। लेकिन प्लैनेट्स ये भी बता रहे हैं कि आमदन बढ़ने के साथ साथ अखराजात पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी होगा। कुछ पाइसिस अफराद को ऐसी रकम वापस मिल सकती है जिसकी उम्मीद तकरीबन ख़त्म हो चुकी थी। जिलहज के ये बाबरकत दिन और यूँ कह लें कि इस्लामिक साल के ये आखिरी 10 दिन सदका, खैरात और अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए नहायत बेहतरीन है और यही अमल माली बरकतों में इजाफे का बाइस बनेगा। अगर आप कोई नई माली प्लानिंग करना चाहते हैं या जल्दबाजी की बजाय मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतरीन है। मेहनत और हिकमत अमली के साथ उठाया गया हर कदम पाइसिस आने वाले दिनों में आपको बड़े फ़ायदे देगा। ये 10 दिन किस्मत के दरवाजे खोलने वाले साबित होने जा रहे हैं। प्लैनेट्स की मौजूदा एनर्जी इस बात की तरफ निशानदेही करती है कि कई अफराद को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं जिनके बारे में उन्होंने पहले सोचा नहीं था। किसी पुराने दोस्त से अचानक राब्ता, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात या किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी का मौका मिलना जो फ्यूचर बदल दे, इन दिनों के मुमकिन असरात में शामिल है। किस्मत इस वक्त उन लोगों का भरपूर साथ देगी जो खौफ और हिचकिचाहट को छोड़कर आगे बढ़ने की हिम्मत करेंगे। बाज़ पाइसिस अफराद को सफ़र के ज़रिए फ़ायदा हासिल होगा, जबकि कुछ लोगों के लिए एजुकेशन या पेशेवराना तरक्की का नया रास्ता भी खुल सकता है। अगर आप तवील अरसे से किसी अहम खबर या फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं तो इसके पॉजिटिव रिजल्ट सामने आ सकते हैं। प्लैनेट्स ये मैसेज दे रहे हैं कि खुद पर एतमाद रखें और अपने ख्वाबों को छोटा न समझें। आपकी किस्मत इस वक्त उन रास्तों की तरफ इशारा कर रही है जहाँ तरक्की, इज़्ज़त और कामयाबी के मामलात पहले से कहीं ज़्यादा रोशन हैं। ख़ानदानी ज़िंदगी में पॉजिटिव तब्दीलियों के आसार मौजूद हैं। अगर घर के माहौल में पाइसिस किसी किस्म की कशीदगी या गलतफहमी मौजूद थी तो अब मामलात सुलझने की तरफ बढ़ सकते हैं। बुजुर्गों की दुआएं और मशवरे आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। हेल्थ के हवाले से ज़हनी सुकून को तरजीह देना ज़रूरी होगा, क्योंकि पाइसिस अक्सर दूसरों की परेशानियों को भी आप लोग अपने दिल पर ले लेते हैं। नींद की कमी, ज़हनी दबाव और ज़रूरत से ज़्यादा सोचने की आदत से बचने की कोशिश करें। रूहानी एतबार से ये वक्त इंतहाई बाबरकत और आपकी बातनी क़ुव्वत को मजबूत बनाएगा। कुरान की तिलावत, ज़िक्र इलाही और दुआ में
इजाफा आपके दिल को सुकून और फैसलों में वजाहत लाएगा। बाज़ पाइसेस अफराद को ख्वाबों या वजदान के ज़रिए अहम इशारे मिल सकते हैं। ये वक्त अपने रब से ताल्लुक़ मजबूत करने और ज़िंदगी के हकीकी मकासद पर गौर करने का है। जितना ज़्यादा आप रूहानी तौर पर मजबूत होंगे उतना ही दुनियावी मामलात में भी कामयाबियाँ हासिल कर सकेंगे। ये दिन पॉजिटिव हैं, लेकिन चंद एहतियातें पाइसेस ज़रूरी है। सबसे पहले अपने राज हर शख्स के सामने ज़ाहिर न करें, क्योंकि बाज़ लोग आपकी कामयाबी से हसद कर सकते हैं। माली मामलात में तहरीरी सबूत और वाज़ेह शराइत को नज़रअंदाज न करें। मोहब्बत के मामलात में जल्दबाजी से बचें और किसी भी नए रिलेशनशिप को वक्त दें। प्लैनेट्स ये बताते हैं कि इन दिनों आपकी तख्लीकी सलाहियतें अरूज पर होंगी, इसलिए फ़न तहरीर, एजुकेशन या कारोबारी प्लान्स में अपनी सलाहियतों का भरपूर इस्तेमाल करें। याद रखें कि बाज़ औक़ात किस्मत दरवाज़ा खटखटाती है, मगर इंसान खौफ की वजह से उसे खोल नहीं पाता। इसलिए नई अपॉर्चुनिटीज़ से ना घबराएं। ये मुक़द्दस दिन आप लोगों के लिए बहुत ख़ास होने वाले हैं। इनमें दुआओं का ख़ास एहतमाम करें। अपने वालिदैन, असातिज़ा और बुज़ुर्गों की रज़ामंदी हासिल करने की कोशिश करें। ये अमाल आपकी किस्मत को मज़ीद रोशन करेंगे। याद रखें कि प्लैनेट्स सिर्फ रुझानात की निशानदेही करते हैं, असल इख्तियार और कामयाबी अल्लाह ताला के हाथ में है। कोशिश करें कि इन दिनों में सदका, खैरात, कुरान पाक की तिलावत, नमाज और दुआ का एहतमाम ख़ास तौर पर करें। और मैं बार बार कहती हूँ कि अपने ताल्लुक़ को रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। ये दिन आपके लिए उम्मीद, मोहब्बत, रिज़्क़ और खुशकिस्मती का मैसेज लेकर आए हैं। अगर आप पॉजिटिव सोच, मेहनत, दुआ और हिकमत के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत सी रुकावटें आसानियों में बदल जाएंगी। मोहब्बत में बेहतरी, माली इस्तेहकाम, नई अपॉर्चुनिटीज़ और रूहानी तरक्की के आसार वाज़ेह नज़र आते हैं। बस आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पॉजिटिव रहना है। जितना आप पॉजिटिव रखेंगे ख़ुद को, उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपनी ज़िंदगी में गेन कर पाएंगे। और इस पॉजिटिविटी को गेन करने के लिए आप लोगों ने पाइसेस कोशिश करनी है कि इन 10 दिनों में हर रोज़ नमाज फ़जर और इशा के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या वहाब ज़रूर पढ़ना है। इंशाल्लाह इस इसमें मुबारक की मदद से आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव एनर्जी को गेन कर पाएंगे। कमेंट में अपना और अपनी ज़ोडिएक साइन का नाम ज़रूर लिखें और ज़रूर बताइए कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।